हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एडुटेरिया प्रकाशन का 10वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने 9 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड प्रश्न है। इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इनका हम लोग डिस्कशन यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं, तो सभी को अच्छे से देखना है और आपको याद रखने का कोशिश करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, ये बताना है। सही आंसर होगा 1952। 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्य कार्य था जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना। जनगणना के समय आकलन करना इसका मुख्य काम था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा? सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा ये किया गया था। सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? सही आंसर होगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन के अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ये सही आंसर है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और ये 1993 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में न्यायपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? सही आंसर होगा के एम नाम्बियार। ये इन्होंने ही कहा था राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है, ये सही आंसर होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये किस संशोधन के द्वारा किया गया है? सही आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में ऐसा किया गया था कि एक ही आदमी 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। 2 का भी रह सकता है, 2 से अधिक का भी रह सकता है, तो ये सही आंसर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया, ये बताना है। आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और साथ में चेक करना है कि आपका कितना सही हो पा रहा है और आपको कमेंट में बताना है कि कितना सही हुआ आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? सही आंसर होगा 1964 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? सही आंसर होगा अनुच्छेद 263। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? सही आंसर होगा अथर्ववेद शिल्प वेद का उपवेद है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद का भी एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। संस्थापक और यहाँ पे वंश का नाम दिया गया। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव थे। परमार वंश के उपेंद्र थे। इनमें से कौन सा गलत है, ये देखना है यहाँ पे। सोलंकी वंश के पृथ्वीराज प्रथम, ये गलत है। सोलंकी वंश के पृथ्वीराज प्रथम नहीं होगा। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज ने की थी। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने की थी, आपको याद रखना है। मूलराज ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी, ये सभी आपको याद रखना है।
शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? सही आंसर होगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध औरंगजेब चौसा का युद्ध शेरशाह ने कब किया था? तो 1539 ईस्वी में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, याद रखना है। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था और इसमें शेरशाह जीते थे। शेरशाह बिहार क्षेत्र में इनका शासन था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? और औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में हराया था? ये दोनों भाई थे और इनको देवराय के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया था। दारा सिकोह ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था और औरंगजेब इससे कम ही विद्वान था, लेकिन औरंगजेब का यहाँ पे जीत हुआ था। याद रखना है, देवराय का युद्ध ये कब हुआ था? तो 1659 में हुआ था, 1659 में। याद रखना है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ याद रखना है। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष लागू हुआ था, ये बताना है। सही आंसर होगा 1918 में। 1918 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? सही आंसर होगा 1918 में। ये क्वेश्चन तो हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है। विद्रोह का नाम दिया गया है, विद्रोह का केंद्र दिया गया है और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया कि किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये बताना है। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। कानपुर का नाना साहब होगा। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, ये तो इम्पोर्टेंट आपको याद होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी फेमस कविता भी है। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने इसमें नेतृत्व किया था। इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने किया था, ये आपको याद रखना है। ये पहला वाला सही हो जाएगा। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्थान निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी संस्था उन्होंने प्रथम बार स्थापित किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1814 ईस्वी में किया था। ये आपको याद रखना है। 1814 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने और भी कई सारे स्थापना किया था, जैसे वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1821 में किया था। 1821 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी इसका भी स्थापना किया था। इसका स्थापना 1821 में किया था। 1821 में किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था। 21 में नहीं किया था। ब्रह्म समाज का 1828 में किया था, ये आपको याद रखना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इन्होंने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया था? किस गवर्नर जनरल ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के जीटी रोड कर दिया? किसने किया था और पुनर्निर्माण भी कराया था? ये आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड इसका सही आंसर होगा। इसने ही शेरशाह सूरी रोड का नाम बदलकर जीटी रोड रखा था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, ये बताना। सही आंसर होगा एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? साइमन कमीशन ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? सही आंसर होगा 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ये आपको याद रखना है। 30 जून 1930 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। अगर डेट समेत पूछता है तो आपको 30 जून यहाँ पे मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, अल्जीरिया से भी गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है, यानी कि नाइजर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड, इसको क्या कहते हैं? सही आंसर होगा पैंजिया, पैंजिया कहा जाता है। पहले पृथ्वी को एक विशाल भूखंड माना जाता था, बाद में ये टूटकर अलग अलग महाद्वीप में बट गया। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? सही आंसर होगा ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, याद रखना आपको। ब्रिटिश कोलंबिया प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। किस महासागर के? प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत दिया गया है एक साइड में, और एक साइड में देश का नाम दिया गया है, तो ये बताने कौन कहाँ पे कौन नहीं सही नहीं है। माउंट रेनर यूएसए में, ये बिल्कुल सही है। माउंट एटना इटली में, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में। और माउंट पेरिकुटिन, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, और ये फिलीपींस में नहीं है, ये मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में, याद रखना है, मैक्सिको में है माउंट पेरिकुटिन। और माउंट एपो ये फिलीपींस में है। इनके देश में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ये बताना है। मतलब कि किसका सीमा महासागर से नहीं मिलता है, ये बताना है। सही आंसर होगा ईरान। ईरान स्थल रुद्ध देश नहीं है, उसकी सीमा जो है समुद्र से मिल जाती है। ईरान का सीमा समुद्र से मिल जाता है। इस सभी का अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग, लाओस, इन सभी का सीमा समुद्र से कहीं भी नहीं मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे फिर से मिलान करना है। यहाँ पे देश और राजधानी मिलान करना है, देश और राजधानी मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। तजाकिस्तान का कहाँ है? तजाकिस्तान का दुशांबे। और तंजानिया का डोडोमा है। वेनेजुएला का कराकस है। ये आपको याद रखना है। देश राजधानी पूछा जाता है। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? सही आंसर होगा ओंटारियो और ईरी झील के बीच। ओंटारियो और ईरी झील के बीच है कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण होता है? सबसे काफ़ी ज़्यादा मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकता है, ये बताना है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। इसका सही आंसर होगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ये चौथा वाला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य, ये बताना है। वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा। ये पहला वाला सही है, पहला वाला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मौद्रिक नीति क्या होता है? राजकोषीय नीति का पूरक होता है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक होता है। ये लाइन आपको याद रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ये क्राय स्कीम जो है, क्राय स्कीम ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, ये रोजगार प्राप्त करने के लिए। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है? सही आंसर होगा IMF इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। IMF ये बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF का स्थापना 1944 में हुआ था। IMF का स्थापना, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका स्थापना, याद रखना आपको। भारत जेंडर बटलिंग कब शुरू किया गया था? भारत जेंडर बटलिंग कब शुरू किया गया था? भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? सॉरी, यहाँ पे बजटिंग लिखा गया है। बजटिंग ये केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत किया गया है? सही आंसर होगा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू हुआ है। यहाँ पे असरा पेंशन योजना भी शुरू हुआ है, पुनकर बीमा योजना भी शुरू हुआ है। ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भारत का स्थान है 131वां स्थान। भारत का 131वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। किसमें? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। सही आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, सही आंसर होगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया? म्यांमार और बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया किस तूफान ने? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मोचा नामक तूफान ने। मोचा नामक तूफान ने काफ़ी ज़्यादा इन्हें कहर बसाया, ये आपको याद रखना है। और इस तूफान का नामकरण यमन देश के द्वारा किया गया। ये जो मोचा नाम दिख रहा है, ये यमन देश के द्वारा ये नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? सही आंसर होगा 2.91%। 2.91% भारत में कुल वृक्षावरण है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से? एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण मिला, ये किस क्षेत्र से? सही आंसर होगा ये लोक कार्य या फिर सामाजिक कार्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से? दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से? ये किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा हॉकी से संबंधित है, याद रखना है। ये एक शब्द है जो कि हॉकी का है। द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है, ये बताना है। सही आंसर होगा कार्तिकी गोजा लिस्विस, ये सही आंसर होगा। SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा भारत में। भारत इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी और इसमें टोटल 9 देश हैं, याद रखना आपको। 46 किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा SBI के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में यानी कि भारत का स्थान कौन सा है? सही आंसर होगा भारत का तीसरा स्थान है। भारत का तीसरा स्थान है, याद रखना आपको। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा शांति पाइपलाइन। ईरान और पाकिस्तान के बीच है ये गैस पाइपलाइन, याद रखना आपको। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल बिल्कुल सही आंसर है और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? सत्य फल का उदाहरण नहीं है, ये बताना। सही आंसर होगा सेब। सेब सत्य फल का उदाहरण है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है? जैसे जैसे आवर्त में आगे बढ़ेंगे तो संयोजकता क्या होगी? संयोजकता प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है, ये चौथा वाला सही आंसर होगा। पहले बढ़ता है फिर घटता है। कार्बन 12 परमाणु में होता है। कार्बन 12 C12 जो परमाणु होता है इसमें क्या होता है, ये बताना है। क्या होता है इसमें? सही आंसर होगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, सॉरी ये नहीं होगा 6, ये पहला वाला होगा। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है, ये बताना है। सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। अगर कोई आपको काट लेता है चींटी वगैरह तो वहाँ पे बेकिंग सोडा अगर लगा दिया जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जैसे कि जल जो होता है, जल पानी जो होता है, शुद्ध पानी, इसका pH मान 7 होता है, याद रखना है। और 14 से ज़्यादा किसी का भी pH मान नहीं हो सकता। मैक्सिमम 14 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है।
सूर्य की ओर सूर्यमुखी का गति का क्या कारण है? सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का क्या कारण है, ये बताना है। सूर्यमुखी सूर्य के साइड में हमेशा अपने आप घूम जाता है। इसका आंसर होगा फोटोट्रॉपिज्म के कारण। फोटोट्रॉपिज्म के कारण पौधे प्रकाश की ओर घूम जाते हैं। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन है? निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी, जो कि वृद्धि यानी कि बढ़ने में उसको अवरोध उत्पन्न करता है। सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अब्सिसिक अम्ल। अब्सिसिक एसिड के कारण पौधे में वृद्धि रुक जाता है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। हार्मोन होता है अब्सिसिक अम्ल, एसिड नहीं है, अब्सिसिक हार्मोन है, ये हार्मोन है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगता है? सही आंसर होगा उत्तर लेंस। गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसमें भी उत्तर लेंस का उपयोग होता है। यह सभी आपको याद रखना है। इसमें हमेशा बड़ा यानी कि छोटा प्रतिबिंब होता है, बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा ऋणात्मक आवर्धन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, ये बताना है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है, इसके कारण होता है, ये आपको याद रखना है। 61, टांका किन अवयवों का मिश्रण है? टांका किसका, शोल्डर जो होता है, किसका मिश्रण होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा टीन प्लस लेड, Sn प्लस Pb, ये सही आंसर होगा। इसमें टीन 67% होता है और लेड 33% होता है। लेड 33% और टीन 67% होता है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा मेड्यूला। मेड्यूला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि पीछे के मस्तिष्क का हिस्सा होता है, आगे का नहीं होता है। बाकी सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये सभी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सही आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। 64, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? सही आंसर होगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण ही शहद काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। फ्रुक्टोज एक शर्करा का नाम है, याद रखना है। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? क्या होगा आंसर? मांसपेशी के निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? तो प्रोटीन। प्रोटीन से ही हमारा मांसपेशी बनता है। प्रोटीन वाला चीज हम लोग को खाना चाहिए, याद रखना है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर होगा प्लीहा, स्प्लेन। इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर से मिलान करना है। जीव और संघ, कौन सा जीव किस संघ का जीव है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? तारा मछली ये इकाइनोडर्मेटा का होता है। पाइला एक जीव है जो कि मोलस्का का होता है। नेरिस संघ एनालिडा का होता है। प्लेनेरिया ये प्लेटीहेमेंथिस वर्ग का होता है। प्लेटीहेमेंथिस संघ का होता है। ये सभी याद रखना आपको, संघ वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त जो होता है, खून जो होता है, शरीर का कितना प्रतिशत होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा 7%। अगर आपका वजन 100 kg है, 100 kg अगर है तो आप में खून कितना होगा? खून 7 kg होगा। खून कितना होगा? 7 kg होगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ता जो होता है पेड़ का, उसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? सही आंसर होगा कंपास सुई के द्वारा। कंपास सुई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती हैं? निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? सही आंसर होगा रेशम। रेशम ये प्रोटीन का बना होता है। इसमें एकल कोर प्रोटीन होता है, याद रखना है आपको। और इसमें जो प्रोटीन होता है उसको फाइब्रोइन कहा जाता है। फाइब्रोइन कहा जाता है, याद रखना है।
नाइलॉन नाइलॉन सिंथेटिक होता है, रेयॉन भी सिंथेटिक होता है। यह सभी आपको याद रखना है। कपास प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? मौसम का रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? इसमें आंसर होगा अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। अधिकतम न्यूनतम, ये तो यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लेबोरेटरी क्लिनिकल तो नहीं होगा। लेबोरेटरी, हाँ ये हो सकता है, लेबोरेटरी यहाँ पे हो सकता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही होगा। मुझे तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्या आंसर होगा? ध्वनि की प्रबलता। सी आंसर होगा ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबलता आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा होता है और मजबूत ध्वनि का आयाम ज़्यादा होता है। तेज जो भी ध्वनि होता है डीजे वगैरह का, उसका आयाम क्या होता है? ज़्यादा होता है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका जो होता है इसमें जेली जैसा पदार्थ होता है, बीच में केंद्रक होता है और यहाँ पे साइड में जेली जैसा पदार्थ होता है, इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है? सही कौन सा है ये बताना है अल्फा किरण के बारे में। पहला है कि अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ये सही है। अगला है, अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरण ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ये भी सही है। तीसरा है, अल्फा किरणें प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, ये गलत है, ये गलत है। यानी कि ए और बी, ये चौथा वाला सही होगा। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं, जो कि जल्दी आने वाला है। पिछले वीडियो का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सारे वीडियो को अच्छे से देख लेना है, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में।